आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5E। ये आखिरी एक्सरसाइज है, इसके बाद फैक्टराइजेशन ख़त्म। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x² प्लस 1 माइनस 7x माइनस 7/2x। ठीक है, अब वही मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करवाया है, ये उसी मेथड से सॉल्व होगा। इसको हमने लिख दिया x का होल स्क्वायर, 1/4x² को हमने लिख दिया इसको हमने लिख दिया 1/2x का होल स्क्वायर, प्लस इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 1/2x। ठीक है, बस हमने इस पूरे को ट्रांसफॉर्म किया है, यहाँ से लेकर इसे ट्रांसफॉर्म किया है हमने, और यहाँ हमने कॉमन ले लिया -7 और अंदर बचेगा x प्लस 1/2x। ठीक, अब ये बन गया x, मैंने बताया हमेशा 2ab वाला साइन देखते हैं, प्लस 1/2x होल स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1/2x। x प्लस 1/2x, x प्लस 1/2x ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस 1/2x माइनस का 7 कॉमन ले लिया, तो कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है, ये 2 से 1 कट गया तो 1 बचा, इससे ये पूरा कट गया -7। क्वेश्चन नंबर 2, 9a² प्लस 1/9a² माइनस 2 माइनस 12a प्लस 4/3a। वही करेंगे, इसे हमने लिख दिया 3a होल स्क्वायर, इसे हमने लिख दिया 1/3a होल स्क्वायर, इस 2 को हमने लिख दिया -2 इंटू 3a इंटू 1/3a। इस 2 को ये लिख दिया हमने। इसमें से हमने क्या किया, 4 कॉमन ले लिया, जब 4 कॉमन लिया तो 3a माइनस 1/3a ये बच गया। आपको जब भी डाउट हो कि मैंने कॉमन सही लिया है या नहीं, जैसे मान लो यहाँ पे आपको डाउट है आपने कॉमन सही लिया है या नहीं, तो इस -4 से ब्रैकेट अंदर ओपन कर लो, यही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ मिस्टेक करिए। अब ये क्या बन गया, 3a, साइन हमेशा -2 वाला देखते हैं, 2ab वाला, तो -1/3a होल स्क्वायर माइनस 4 3a माइनस 1/3a। कॉमन ले लिया 3a माइनस 1/3a, ये 2 हैं, ये 1 है, तो 1 कॉमन आ गया इसमें से, क्या बचा 3a माइनस 1/3a माइनस 4, ये आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है x² प्लस a² प्लस 1/a x ये प्लस 1। ये क्वेश्चन ट्रिकी है प्लस इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी, इसको डायरेक्ट एलसीएम वगैरह अगर हम लेंगे तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, तो इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। जैसे x² प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस 1/a x प्लस 1। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। अब x² प्लस, अब a से a गया तो ये बचा a प्लस 1/a x प्लस 1। ठीक है, अब x², अब ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये ax प्लस x/a प्लस 1। ठीक, अब क्या करा, इस x² को इस x/a के साथ लिख लिया, x² प्लस x/a, और इस ax को इस 1 के साथ लिख लिया। ठीक, सही है। अब क्या हुआ, इसको ऐसे ही रखा, x² प्लस x/a प्लस ये ax² ऐसे, और 1 को लिख दिया मैंने a/a, क्योंकि a से a कटेगा 1 आ जाएगा, 1 को मैंने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब यहाँ मैंने कॉमन लिया x, तो हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में, x प्लस 1/a। यहाँ मैंने कॉमन लिया a, हमारे पास क्या बचा x प्लस 1/a। ठीक, अब ये x प्लस 1/a, x प्लस 1/a कॉमन आ गया,
तो क्या बचा हमारे पास x प्लस ए, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 माइनस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है। अच्छा, इसको हमें क्या करना है, x4 प्लस y4 माइनस इस 27 को अगर मैं लिख दूं, इसको मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस माइनस 27 को मैंने स्प्लिट करके क्या लिख दिया, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों ऐड होकर यही हो जाएगा। अब x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, और इसको मैंने लिख दिया 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर को 5x स्क्वायर 5x वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये देखो, इस पूरे को अगर मैं a मान लूँ, इसको मैं b मान लूँ, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई। तो क्या होगी, एक बार प्लस में लिखा इसी चीज़ को, एक बार माइनस में लिख दिया, ये आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 4x की पावर 4 प्लस 9y की पावर 4 प्लस 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, इसको हम लिख दे 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख दें 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको हमने लिख दिया 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस 11x स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, इसको हमने लिख दिया 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या 1x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो भी बोल लो वो एक ही चीज़ है। अब देखो ये क्या बन गया, ये इतना, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक, और ये क्या बन गया, इसको मैंने लिख दिया एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x4 प्लस 9y4 प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब वही एक बार प्लस में इसको a ऐड कर लिया, इसको b ऐड कर लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होगी, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। आंसर क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को तो ऐसे लिखा, इस 2 को मैंने 3 को मैंने लिख दिया, माइनस 3 को मैंने लिख दिया -2 और -1। ठीक, तो ये क्या हुआ, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैं देखो x का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने 1/x का होल स्क्वायर, और -2 को मैंने लिख दिया x इंटू 1/x, और ये जो -1 बचा इससे मैंने लिख दिया -1 का होल स्क्वायर। ठीक, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मैंने बताया था। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को ये लिखा, एक्स का होल स्क्वायर, इस 1/x स्क्वायर को लिखा 1/x का होल स्क्वायर, और इस -2 को मैंने लिख दिया -2 इंटू एक्स इंटू 1/x। क्या बचा, x, साइन हमेशा ये वाला देखते हैं, माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस ये 1 का होल स्क्वायर। अब वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखो, एक बार माइनस में, ये आंसर होगा 6। ठीक, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, बस प्रैक्टिस है, जो जितना प्रैक्टिस कर लेगा उसको फैक्टराइजेशन और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये सब उतने ही अच्छे से आ जाएंगे। 4b स्क्वायर, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें a माइनस बी है ये। अब यहाँ -4 कॉमन ले लिया, ये ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी -4, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन गई। इसको एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया।
अब ए माइनस बी ये कॉमन आ गया, क्या बचा 1, क्योंकि ए माइनस बी कट गया तो 1 बचा, माइनस ये पूरी एक डिजिट है, इससे इस पूरे को इससे डिवाइड किया तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, तो क्या बचा -4 ब्रैकेट ए प्लस बी। ये आंसर हो गया है, कुछ नहीं, बस आइडेंटिटी लगानी है। हाँ, इस एक्सरसाइज में कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज़ हो रहा है अच्छे से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 2a माइनस 3 होल स्क्वायर -2 ब्रैकेट में 2a माइनस 3 a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 होल स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं लेट कर लूँ 2a माइनस 3 को मैं x मान लूँ और a माइनस 1 को मैं y मान लूँ, ठीक है, तो क्या होगा? ये अब मैं ज़रा वैल्यू रख दूँ तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस ये 2, ये x, ये y, प्लस ये a माइनस 1, इसको a माइनस 1 को y, ये y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। क्या बन गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, अब x क्या माना था मैंने? 2a माइनस 3। y क्या माना था मैंने? a माइनस 1। यही तो था, कुछ नहीं करा। ठीक, इसको x माना, इसको y माना, और इसकी जगह वैल्यू ये x की एक्स स्क्वायर हो गया, -2, इसकी जगह x लगा दिया, इसकी जगह y लगा दिया, और ये जो है प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये a माइनस 1 को क्या माना था? y है, वाई स्क्वायर लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब x की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी वापस से, y की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी वापस से। अब ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज हो जाएंगे। 2a माइनस 3 माइनस a माइनस माइनस प्लस 1, ये होल स्क्वायर। अब 2a माइनस a दैट इज a, और -3 प्लस 1 दैट इज -2, तो इसका आंसर हो गया a माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप चाहो तो इसको और करके इसकी आइडेंटिटी भी खोल सकते हो, क्या हो जाएगी? a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4a। आंसर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक, 9th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। 9th क्वेश्चन है आपका a स्क्वायर माइनस 3a और ये a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7, ये प्लस 10। ठीक, अच्छा, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवाया है, याद करो, जब स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म करवा रहा था मैं। लेट a स्क्वायर माइनस 3a इज इक्वल टू एक्स, इसको मैंने x लेट कर लिया। अब ये जो x लेट किया है इसको इसमें पुट कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस 3 की जगह x लगा दिया, ये भी a स्क्वायर माइनस 3 है, इसकी जगह भी x लगा दिया, प्लस 7 प्लस 10, इससे ब्रैकेट ओपन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब 10 की मल्टीप्लाई 1 से करी क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 10 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन करने पे 10 आए और प्लस करने पे 7 आए, तो 10 के ऐसे फैक्टर होंगे 5 और 2। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 को स्प्लिट किया 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक, यहाँ कॉमन ले लिया x प्लस 5 बचा, यहाँ कॉमन ले लिया 2, x प्लस 5 बचा। अब यहाँ x प्लस 5 कॉमन आ गया, क्या बचा ब्रैकेट में? x प्लस 2। अब आंसर ये सही नहीं माना जाएगा क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था? a फॉर्म में था, बट आंसर हमारा किस में आया? x की फॉर्म में, तो गलत है। तो जो x की वैल्यू हमने लेट करी थी a स्क्वायर माइनस 3 है, वो वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। ये आंसर सही हो गया। अगर आप इतना आंसर दोगे तो टीचर नंबर काट लेगी आपके। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन आज का, इसमें 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो 10 आज करेंगे हम यहाँ तक और बाकी 10 कल कर लेंगे। 2 पार्ट में वीडियो आएगा, फिर आपका फैक्टराइजेशन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10, a स्क्वायर माइनस a 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5, ये माइनस 6, ये भी ऐसा ही है, बस इसमें एक स्टेप पहले से हमें कुछ सॉल्व करना है। इसको
ए कॉमन ले लिया, ये ए माइनस वन बचा। इसमें से 4a कॉमन ले लिया, सिर्फ इसमें से 4a कॉमन ले लिया, a माइनस वन बचा, -5 -6। अब लेट a माइनस वन को अगर मैं x लेट कर लूँ तो क्या होगा, ये a माइनस वन की जगह मैंने x लगा दिया तो x प्लस ये 4a तो ऐसे ही रहा और a माइनस वन की जगह x लगा दिया, ठीक, माइनस का 5 और ये बाहर माइनस का 6, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर लिया तो ये क्या हो गया, 4a² x² माइनस 5ax माइनस 6, ठीक है। अब वही है 6, ये कांस्टेंट टर्म है, x² वाला टर्म ये है, 6 4 ज़ा 24। तो 24 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 24 आए, और माइनस करने पे मैंने बताया हमेशा ये वाला जो कांस्टेंट टर्म के साथ में साइन होता है हमेशा वो वाला साइन लेते हैं। माइनस करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, तो 8 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24, इनको माइनस करेंगे तो 5, मिल गया फैक्टर, कर दो। 4a² x² माइनस इस 5 की जगह लिख दिया 8 माइनस 3ax माइनस 6, बस इसकी जो इसको 8 माइनस 3 लिखा, बाकी सब ऐसी एज इट इज़ मैंने लिखे रहने दिया। अब 4a² x² माइनस 8ax, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 3ax माइनस का 6, इसमें क्या कॉमन हो गया, 4ax, क्या बचा ax माइनस का 2, यहाँ क्या कॉमन हो गया इतने में 3, अब प्लस साइन है यहाँ और यहाँ माइनस साइन है तो प्लस का कॉमन आएगा, मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये ax माइनस 2, अब ax माइनस 2 फिर से कॉमन आ गया, ax माइनस 2, ब्रैकेट में बचा 4ax प्लस 3। अब वही चीज़ है, क्वेश्चन हमारा a की फॉर्म में है, यहाँ x कहाँ से आ रहा है, कोई समस्या नहीं है, x हमने a माइनस वन माना था तो x की जगह a माइनस वन पुट कर दो, a माइनस वन माइनस 2, ये हो जाएगा 4a माइनस वन प्लस 3, ये आंसर हो गया, ठीक है। और उससे पहले ये लाइन लिख देंगे, सब्सटीट्यूट, मैं लिखना भूल गया सॉरी, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x, बस लिख देंगे, आंसर हो गया। ओके, थैंक यू।